रोशनी सूरज देती है, जलना जमीन को पड़ता है। कसूर आंखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। बहुत खुश हूँ मैं अपने दोनों बच्चों को लेके। मेरे मौसी और शिवांगी दोनों एक जैसा प्यार करते हैं दोनों से। भगवान करें इस तरह और तरक्की मिलती है। आप सबका ढेर सारा प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप सभी का बात शुरू करता हूँ मुनव्वर राना साहब के इस प्रसिद्ध शेर से। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। प्यारे दोस्तों, लवली टॉकीज में मैं डॉक्टर बी वाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने बात की माँ की, क्योंकि कल मदर डे था। सबसे पहले मैं अपनी माँ को चरणों में प्रणाम करता हूँ और दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। और आज बात करता हूँ मोहसिन खान साहब की माँ और शिवांगी जोशी की माँ के बारे में। और ये भी बात करते हैं, क्या इनकी माँ और उनकी माँ, क्या दोनों की माँ सदा के लिए बन सकती हैं क्या? इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? आज लवली टॉकीज में मैं इन्हीं बातों से पर्दा उठाऊंगा और चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, कल अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मदर्स डे था और इस दिन मोहसिन खान साहब ने अपनी माँ को याद किया। स्टोरी में मदर्स डे से संबंधित पोस्ट डाले। शिवांगी जोशी ने इंस्टाग्राम पर 2-3 तस्वीरें डाली पुरानी यादों की और अपनी माँ के बारे में लिखा। राजन साई ने भी डाली, पूजा सिंह गुजराल ने भी अपनी माँ को याद किया। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहसिन खान साहब की माँ की। आप सभी जानते हैं कि मोहसिन खान साहब का पहले नाम वसीम खान था। गुजरात से आया हुआ यह नौजवान और ये नाम पड़ा था उनके पिता वाहिद खान के नाम से। लेकिन जब वो टीवी इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने अपनी माँ के नाम मेहजबीन खान के नाम पर अपना नाम मोहसिन खान रखा। मेहजबीन का मतलब होता है चंद्रमा के समान प्यारा, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चंद्रमुखी, उस अर्थ में। और कहना ना पड़ेगा कि मोहसिन खान को ये जो रूप मिला है, ये खूबसूरती मिली है, ये नेचुरल ब्यूटी मिली है, ये उनकी माँ की दी हुई है। और मोहसिन खान साहब अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपने देखा होगा कि मदर्स डे के अलावे और भी महिला दिवस हो या माँ की जन्मदिन हो, यहाँ तक कि वैलेंटाइन डे के दिन भी उन्होंने यही कहा कि माँ ही उनकी असली वैलेंटाइन है। अब मैं बात करता हूँ शिवांगी जोशी की माँ जशोदा देवी की। आप सभी जानते हैं कि जशोदा देवी का त्याग सबसे बड़ा है। आज शिवांगी जोशी जो कुछ भी है वो अपनी माँ जशोदा देवी के त्याग, बलिदान, संघर्ष और साथ के कारण ही यहां तक पहुंची है। आप सभी जानते हैं कि जब शिवांगी जोशी ने जब मुंबई में कदम रखा था तो अपनी मां के साथ आई थी और एक कमरे का मकान था और जिसमें 3 औरतें और भी थीं पेइंग गेस्ट के रूप में। और देहरादून के इतने बड़े मकान को छोड़कर जब वो आई थी तो इतने छोटे मकान को देखकर वो बुरी तरह रो पड़ी थी। बाद में उन्होंने फिर मकान बदला और आज आप देख रहे हैं कि गोरेगांव ईस्ट में उनका इतना बड़ा आशियाना है। लेकिन इनके पीछे एक संघर्ष की कहानी है उनकी माँ की। जब माँ ने देखा कि वो एक बेहतरीन डांसर है तो उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी को मुझे इस इंडस्ट्री की दुनिया में लाना है। और जब वो वाकया था कि जब एक डांस कंपटीशन में शिवांगी जोशी सेकंड आई तो काफी रोई थी कि माँ मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई, और माँ ने साथ दिया। और सच कहें तो आज तक टीवी की दुनिया में वो अभी तक फर्स्ट होती ही आई है।
शिवांगी जोशी की माँ के साथ और भी उत्तरदायित्व था। 2 बच्चे और थे, समर्थ जोशी, शीतल जोशी, लेकिन दोनों छोटे बच्चों को पिता के साथ छोड़कर वो अपनी बेटी के साथ उनके संघर्ष में साथ देने मुंबई आई। परिवार वालों ने काफी ताना भी दिया, रिश्तेदारों ने ताना दिया कि क्यों अपनी बेटी को इंडस्ट्री की लाइन में डाल रहे हैं, क्योंकि आज भी कई परिवारों में जो इंटरटेनमेंट की दुनिया है, इंडस्ट्री की दुनिया है, इसे अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता। लेकिन इन सारे तानों की परवाह न करते हुए बेटी के ऑडिशन में शुरुआती दिनों में, और जब उन्हें नकारा जा रहा था शिवांगी जोशी को और शिवांगी जोशी संघर्ष कर रही थी, तो माँ ढाल बनकर खड़ा रही। और आज जब वो इस मुकाम पर पहुंच गई है, तो वही रिश्तेदार अपने बच्चों के लिए शिवांगी जोशी से पैरवी करते हैं कि वो उन्हें इंडस्ट्री की दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में पहुंचाने में मदद करें। इसलिए शिवांगी जोशी कहती हैं कि जो कुछ भी है वो अपनी माँ की बदौलत है। कल मदर डे पर उन्होंने अपना पोस्ट डाला और शिवांगी जोशी के प्रशंसकों ने यशोदा देवी को सशक्त नमन किया, उनके त्याग बलिदान की प्रशंसा की और ये कहा कि आज हम शिवांगी जोशी को जिस रूप में देख रहे हैं वो आपके कारण ही है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी शिवांगी जोशी को खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में जाना है और इसकी शूटिंग केप टाउन में होगी और लगभग 1 से 1.5 महीने शिवांगी जोशी मुंबई से बाहर आने वाली है। जाहिर है कि ऐसे समय में शिवांगी जोशी की माताजी उनके साथ नहीं होंगी, क्योंकि केप टाउन में शिवांगी जोशी को अकेले ही जाना होगा, क्योंकि जो टीम है वो अकेले ही, ये खतरों के खिलाड़ी की टीम उन्हें अकेले ही ले जाएंगी। अगर माताजी जाती भी हैं तो शायद उन्हें अपने खर्चे पर जाना होगा, लेकिन लगता नहीं कि शायद माताजी जाएं, क्योंकि शिवांगी जोशी के जो फैंस लिख रहे हैं कि उन्हें खतरों के खिलाड़ी में शिवांगी जोशी को अपनी माँ की कमी बहुत खलेगी और उन्होंने लिखा कि अपनी माँ के साथ कुछ पल बिता लें, क्योंकि बाद में वो मम्मी बहुत याद आने वाली है खतरों के खिलाड़ी में। क्योंकि शिवांगी जोशी का जो असली संघर्ष है वो खतरों के खिलाड़ी में दिखने वाला है, क्योंकि ये रियल की दुनिया नहीं होगी, ये रियल दुनिया होगी और रियल दुनिया में शिवांगी जोशी को खुद को साबित करना पड़ेगा। इसलिए शिवांगी जोशी के प्रशंसक शिवांगी जोशी की मां के साथ चाहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोहसिन खान के परिवार और शिवांगी जोशी के परिवार की। जैसा मैंने पहले कहा, क्या मोहसिन खान की मां बेज़मीन खान सदा के लिए शिवांगी जोशी की अम्मी जान बन सकती हैं, या यशोदा देवी अपने बेटे के रूप में, आप समझ सकते हैं मैं किस अर्थ में कह रहा हूं, मोहसिन खान को स्वीकार कर सकती हैं क्या? आप सभी ने कई तस्वीरें देखी होंगी जब सेट पर शिवांगी जोशी के परिवार वाले और मोहसिन खान के परिवार वाले काफी खुशी से मिलते थे। एक समय ऐसा भी था जब मोहसिन खान के दादा जान भी आए थे और उन्होंने इशारों इशारों में एक जबरदस्त शेर पढ़ा था कि रोशनी सूरज देती है, जलना जमी को पड़ता है, कसूर आंखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। शिवांगी जोशी भी वहां मौजूद थी, मोहसिन खान साहब इधर मौजूद थे और यशोदा देवी भी वहां मौजूद थी। लोगों ने इन शेर को हाथों हाथ लिया, शिवांगी जोशी के प्रशंसकों ने भी, शिवीन के प्रशंसकों ने। खैर, ये उस समय की बात थी। उस समय शिवांगी जोशी की माताजी यशोदा देवी ने कहा कि ये दोनों बच्चे हमारे हैं, जैसे शिवांगी जोशी वैसे मोहसिन खान। ये पहला मौका नहीं था, कई मौकों पर शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के परिवार वाले आपस में मिलते जुलते रहते हैं और ये मिलना जुलना बहुत पुराना है। लेकिन एक खबर ये भी आई थी कि पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि जब मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का प्यार, ये रिश्ता क्या कहलाता है, के समय में परवान चढ़ रहा था और उनकी ऑन स्क्रीन कहानी ऑफ स्क्रीन भी सच होती दिख रही थी,
तो शिवांगी जोशी की माताजी यशोदा देवी सेट पर आना शुरू कर दी थी और शिवांगी जोशी और मोहसिन खान पर नजर रखती थी, ऐसा कहा जाता है। अब कितनी सच्चाई है ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर सच्चाई भी है तो कोई बुराई नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सेट पर कितनी जो फिल्मी हीरोइंस हैं उनकी माँ सेट पर जाया करती हैं, और पता है ये मुंबई माया नगरी है, इंडस्ट्री की दुनिया है, और एक अकेली लड़की जो संघर्ष करने के लिए आई है और अपनी माँ के साथ, तो माँ ढाल बनकर वहां भी हमेशा खड़ी रहती थी। सेट पर जाना हालांकि केवल नजर रखना नहीं था, जिस अर्थ में आप लोग कहते हैं वो नहीं था, क्योंकि शिवांगी जोशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी माताजी सुबह आती थी और सुबह नाश्ता खिलाकर जब या सुबह ही अर्ली सुबह जब चले जाती थी तो नाश्ता लेकर आती थी सेट पर, नाश्ता दिया, फिर आप चली गई, फिर आई, खाना लेकर आई, खाना खिलाया, कुछ देर रहा, फिर चली गई, शाम का स्नैक लाई, खिलाया, चली गई, फिर रात का डिनर लाई, खिलाया और साथ लेकर गई। आप सोच रहे हो कि ये इतना आसान कैसे था? इसलिए कि जो शूटिंग हुआ करती है फिल्म सिटी में, और जो शिवांगी जोशी का घर है गोरेगांव ईस्ट में, गोरेगांव ईस्ट से फिल्म सिटी की दूरी या उनके जो घर है वहाँ की दूरी मार्च 5 से 10 मिनट रहती है, इसलिए आना जाना इतना आसान है। खैर, प्रसंग जो भी हो, लेकिन कई लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि शायद शिवांगी जोशी की माताजी को ये रिश्ता पता नहीं कितना पसंद है, नहीं है, इस अर्थ से देखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से मोहसिन खान और शिवांगी जोशी एक साथ आ रहे हैं तेरी अदा में आए, और उसके बाद राजन शाही के शो में जो आने वाले हैं, इसकी बात को मोहसिन खान के अब्बूजान अम्मीजान ने तो पसंद किया ही था, यशोदा देवी ने भी इस बात को पसंद किया था। रही बात मोहसिन खान के अब्बूजान अम्मीजान की, तो आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने उनका इंस्टाग्राम देखा होगा, मैंने एक बार और पहले भी कहा था कि मोहसिन खान के अब्बूजान उनके जिस 17 लोगों को फॉलो कर रहे हैं उनमें से 2-4 पेज कायरा और शिविन लवर्स के हैं। उस पेज पर आने वाले मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के अधिकांश तस्वीरों को वो लाइक करते हैं। अगर आप कहेंगे कि ये तो प्रोफेशनल मामला भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन वैसी तस्वीरें भी हैं जो वैलेंटाइन डे से संबंधित हैं और जो सीधे मोहसिन खान और शिवांगी जोशी से जुड़ती हैं, उनको भी अब्दुल वाहिद खान लाइक करते हैं। यहां तक कि मेजबान खान ने भी लाइक किया है कई तस्वीरों को, यहां तक कि कुछ तस्वीरें जो कायरा की थी, शादी की तस्वीरें थी, और कुछ लोग उस पर तरह तरह की टिप्पणियां करते थे, उन्हें भी लाइक किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के परिवार वाले अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विशेषकर मोहसिन खान के परिवार वाले। कल मदर डे पर किसी फैंस ने वो तस्वीर डाली जिसमें मोहसिन खान साहब भी हैं, शिवांगी जोशी भी हैं, और मोहसिन खान के परिवार वाले भी हैं, शिवांगी जोशी के परिवार वाले भी हैं, और उसको मेजबान खान जी ने लाइक किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा परिवार, आपका परिवार, सबका परिवार। आप सभी को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले शिवांगी जोशी का एक एडिट हुआ फोटो आया था, जब ऑस्ट्रेलिया में पूरा खान परिवार गया हुआ था, तो किसी ने उनकी एडिट फोटो डाल दी, जिनको मोहसिन खान ने लाइक किया, जिनको सज्जाद खान साहब ने लाइक किया, और मोहसिन खान के अब्बूजान अब्बीजान ने भी लाइक किया। एक और तस्वीर है जिसे मेजबान खान जी ने लाइक किया है, जिसमें शिवांगी जोशी को खान परिवार के रूप में दिखाया गया है। तो ये सब क्या दर्शाता है? शायद क्या ऐसी संभावना बनती है क्या? अगर ऐसी संभावना बनती है तो ये निश्चित रूप से शिवांगी जोशी या शिविन के फैंस के लिए खुशखबरी वाली बात होगी। हालांकि जब मैं यशोदा देवी जी का इंस्टाग्राम देख रहा था तो मैंने देखा कि यशोदा देवी जी के इंस्टाग्राम में जिनको फॉलो कर रही हैं
उनमें कोई ऐसा पेज नहीं था जो शिविंग से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि तेरी अदा वाले और जितने भी जैसे कोई पोस्ट हैं उनको यशोदा देवी लाइक जरूर करती है। खैर, ये दोनों परिवारों का निजी मामला है कि दोनों परिवार इस मामले में क्या सोचते हैं, माताजी यशोदा देवी क्या सोचती हैं, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि कोई भी माँ हो, कोई भी पिता हो, अपने बच्चे के लिए बेहतर ही सोचता है। तो फैंस की सोच कुछ और हो सकती है, परिवार की सोच कुछ और हो सकती है, मिलती जुलती भी हो सकती है, कुछ बात प्राइवेट भी रखी जाती है। ये क्या है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शिविंस के फैंस के लिए निश्चित रूप से खुशी का विषय हो सकती है। आगे आने वाले समय में मैं इस पर चर्चा करूंगा कि क्या निक्कू के मामी शिवांगी जोशी बन सकती है क्या। एक अलग प्रकार का प्रश्न है, क्योंकि ये ज्वलंत प्रश्न है और किसी फैंस ने इस मामले को उठाया था। इस पर मैं अगले एपिसोड में निश्चित रूप से चर्चा करूंगा। फिलहाल आप सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं। कल का समय आप लोगों ने अपनी माँ के साथ बिताया होगा, या जिनकी माँ स्वर्गवासी हो गई हूँ उन सबको मेरी संवेदना उनके साथ है, लेकिन अपनी माँ को जरूर याद किया होगा, क्योंकि माँ ही सृष्टि का आधार है। हम तो बस यही कहेंगे कि यशोदा देवी नाम है। यशोदा देवी आप जानते हैं कि कृष्ण की ओरिजिनल या दूसरी माँ जिसको हम कहते हैं, हम लोग तो कहते हैं कि पहली माँ है यशोदा देवी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का समर्थ जोशी को कान्हा कहकर पुकारती है। तो यशोदा देवी, यशोदा कृष्ण के तो दोनों बच्चे थे, मैं माँ थे, तो हम चाहते हैं यशोदा देवी उसी प्रकार से मोहसिन खान को भी अपना ले और मोहसिन खान की माँ शिवांगी जोशी को भी उतना ही प्यार दे। शिविंग के प्रशंसक के रूप में हम लोग यही चाहते हैं। बाकी दोनों परिवार ये जो चाहते हैं ये उनका अपना निजी मामला है। बस अंत में अपनी माँ के लिए, दुनिया की हर माँ के लिए चंद पंक्तियां कहूंगा। माँ इस जहां में खुदा की फजल है, जो उसके पैरों की धूल बना उसकी जिंदगी सफल है। उसकी रहमत में चांद है और उसकी रहमत में ही सूरज है। माँ खुद में एक नज्म है और माँ मुकम्मल गजल है। तो आप सभी को एक बार फिर से मातृ दिवस की शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे लवली टॉकीज में। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। नमस्कार।